अदा की नमाज अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें। नमाज के बाद एक दूसरे से मिल मिलकर ईद मुबारक हुआ। यूपी के संभल में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करने का इंतजाम। ईद के जश्न के लिए हैदराबाद में चार मीनार के पास बाजारों में रौनक, बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। संभल में ईदगाह स्थल की तरफ से जा रहे नमाजियों पर पुष्प वर्षा। लोगों ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा करके किया स्वागत। वक्फ पर मुस्लिम संगठनों का लगातार विरोध। भोपाल में काली पट्टी में ईद की नमाज। बिजनौर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पढ़ी गई ईद की नमाज। नमाजियों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। सहारनपुर के अम्बाला रोड स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में पहुंचे नमाजी। इमरान मसूद ने पढ़ी नमाज। दिल्ली में जामिया नगर इलाके में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम। लोग मना रहे ईद का त्योहार। ईद पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों को दी बधाई। सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों की कामना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी ईद उल फित्र की शुभकामनाएं। लिखा है त्योहार सद्भाव और भाईचारे के बंधन को और मजबूत करेगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर दी मुबारकबाद। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। ईद के मौके पर अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम गढ़वाल ने बयान कहा, पूजा करनी है तो अपने घर में कर सकते हैं। अमरोहा में सड़क पर पढ़ी गई नमाज। पटना में गांधी मैदान में ईद की नमाज। बड़ी तादाद में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा उपासना। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र पर रोशनी से जगमगाया वैष्णो देवी माता मंदिर। दर्शन के लिए देश विदेश से भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। भोपाल के अटल पथ पर भव्य आतिशबाजी से किया गया हिंदू नववर्ष का स्वागत। आसपास में नजर आई रंग बिरंगी रोशनी। राजस्थान के शेखावटी में प्रेम और आस्था के प्रतीक गणगौर उत्सव की धूम। आज गणगौर की शाही सवारी के साथ होगा उत्सव का समापन। सूरत में मनाया गया राजस्थान स्थापना दिवस का ऐतिहासिक जश्न। एक साथ 11,000 महिलाओं ने घूमर नृत्य कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पटना में बापू सभागार में एक कार्यक्रम में नीतीश के बर्ताव को लेकर फिर सियासत की आशंका। नीतीश मंच पर एक महिला का पहले हाथ पकड़ते दिखे, फिर महिला का कंधा पकड़ा, जबकि सम्राट चौधरी उनका हाथ हटाते दिखे। आज अमित शाह हरियाणा के अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण करेंगे। भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट पर लॉन्च किया जाएगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा को आज पेशी के लिए खार पुलिस स्टेशन में समन भेजा। लखनऊ में नवरात्र के मौके पर 500 मीटर मंदिर के दायरे तक बंद रहेगी मीट चौक। नगर निगम ने दुकान को बंद कराकर लगाया जुर्माना। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पार्टी को भेजा कारण बताओ नोटिस। पिछले दिनों रामकथा के दौरान पुलिस से हुई झड़प का किया जिक्र। 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर करेंगे अहम बैठक। अपने दौरे पर गृह मंत्री शाह विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में सुरक्षा के साथ विकास पर फोकस। राणा सांगा पर चल रहे विवाद को लेकर बिहार के सहरसा में हंगामा। क्षत्रिय समाज सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया। म्यांमार में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1700 के पार। राहत के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी। पश्चिम बंगाल के मालदा में हिंसा के बाद सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार को जाने से रोका गया। बैरिकेडिंग पर बीजेपी पुलिस में खींचतान। अखिलेश ने फिर साधा सीएम पर निशाना, कहा कोई कपड़ों से नहीं अपने विचारों और कर्म से बनता है योगी। उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर जताई नाराजगी। खनन को लेकर अफसरों पर आपत्तिजनक बयान। कुपवाड़ा के शारदा माता मंदिर में 36 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सिंगर श्रेया घोषाल। विधि विधान से की बाबा महाकाल की पूजा। लाहौल और स्पीति में बर्फ महोत्सव यति उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में पर्यटक हुए शामिल। गोरखपुर में बीजेपी सांसद मोबाइल यूनिट का किया शुभारंभ। ओपन जिम का भी किया उद्घाटन। रजौली में बेरोजगार लोगों ने शुरू की स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती, जमकर की गई कमाल। पटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग के चलते चारों तरफ धुआं फैला। एमपी के अशोकनगर की चलती ट्रेन चढ़ते समय गिरी नाबालिग लड़की। रेलवे के जीआरपी जवान ने बचाई लड़की की जान। गुजरात के सुरेंद्रनगर में ओवर स्पीड के चलते अचानक एक्सीडेंट, सीसीटीवी में कैद घटना। नोएडा में फुटपाथ पर बैठे मजदूरों को तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार ने मारी टक्कर। जिनमें से 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती भर्ती। अलीगढ़ के हिंदुवादी नेता ने सपा सांसद को गोली मारने पर 25 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। गोरखपुर में डबल मर्डर की सनसनी। देर रात मां बेटी के धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। इंदौर मॉर्निंग वॉक पर घूम रही महिला की बदमाशों ने की चेन स्नैचिंग। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जमशेदपुर में बदमाश का एनकाउंटर। बदमाश मृतक के पास से पिस्टल और कैब कार बरामद। जयपुर में शख्स ने पहले मंदिर में भगवान को सुनाई खरी खोटी, फिर नशे में तोड़ दी तेजाजी की मूर्ति। अगरतला में पुलिस ने चोरी का सोना किया बरामद। कीमत 50 लाख रुपए।
आपकी गई। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कोल्ड ड्रिंक बेच रहे वेंडर की चलती ट्रेन से कटकर मौत, जांच में जुट गई है पुलिस। वाराणसी में इकलौते बेटे की संपत्ति में पिता ने उतारा मौत की घाट, कर्ज अदा करने के लिए बेचना चाहता था पैतृक जमीन। दरभंगा में शादी की तैयारी में बीच घर में लगी आग, शादी के सामान के साथ लाखों की नकदी जलकर खाक। मुंबई से सटे विरार में एक घर में लगी पेड़ सड़क पर गिरी, हादसे में बाल बच्ची डिलीवरी बॉय की जान, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बीजापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 68 लाख के इनामी समेत 50 नक्सली सरेंडर। पंजाब में नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का लगातार अभियान, जालंधर में तस्करों के घर बुलडोजर से गिराया गया। उड़ीसा के कटक में कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन 11 AC कोच पटरी से उतरे। बिहार के बेगूसराय में दुकान के मालिक ने बकाया पैसा मांगने पर अपने कर्मचारी की हत्या की, वारदात के बाद दुकान मालिक और अन्य कर्मचारी फरार। धनबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे यार्ड में खड़ी रेलगाड़ी में लगी आग, कोच पूरी तरह से जलकर खाक। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जीआरपी के जवान ने बचाई लड़की की जान, ट्रेन के नीचे आने से बचाया। कानपुर में 3 दरिंदों ने नाबालिग दलित लड़की से किया दुष्कर्म, गांव के ही रहने वाले तीनों दरिंदे। महाराष्ट्र के बीड़ में मस्जिद के नजदीक विस्फोट मामले में 2 युवकों को पुलिस ने किया हिरासत में। लखनऊ में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अमृतसर के गांव माहल में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने घर में घुसकर किया जानलेवा हमला। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए यौन शोषण करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, 55 घायल, 3 की हालत गंभीर, 1 की मौत। ये कोई देखता नहीं। जमशेदपुर मुख्तार अंसारी गैंग का कुख्यात शूटर Nobody watches अनुज कनौजिया 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 में लगातार दूसरी जीत हासिल की। टीम ने रविवार के पहले मुकाबले में हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। विशाखापट्टनम में दिल्ली ने 164 रन का टारगेट 16 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। ओपनर फाफ डू प्लेसी ने 50 रन की पारी के लिए जैक फेजर मैगर्क ने 38 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से मिशेल स्टार्क ने 5 विकेट झटके, कुलदीप यादव को 3 विकेट हासिल हुए। हैदराबाद की ओर से अनिकेत ने 50 जमाई, 40 गेंद में 74 रन की शानदार पारी, 6 छक्के और 5 चौके जमाए। राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2025 के 11वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को दी मात, 6 रन से हराया। गुवाहाटी में चेन्नई ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, राजस्थान ने 9 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 176 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से हरसंगा की शानदार गेंदबाजी, झटके 4 विकेट। राजस्थान की ओर से नीतीश राणा ने खेली धुआंधार पारी, मात्र 36 गेंद में बनाए 81 रन। आज मुंबई और कोलकाता के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा शुरू। I get mesmerized. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वो रूसी राष्ट्रपति से काफी गुस्सा और परेशान है। जर्मन चांसलर ने कहा यूरोप अमेरिका के साथ सहयोग करना चाहता है, टैरिफ लगता है तो यूरोपीय संघ भी एकजुट होकर देगा जवाब। ईरान में अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से सीधे बातचीत से किया इनकार। राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान वॉशिंगटन के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रखने को तैयार। इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास, हिजबुल्लाह और हूती आतंकियों को कुचलने की कही बात, कहा इजरायल को जो सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इजरायल का किया दौरा, यरूशलेम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात पर मध्य पूर्व के ताजा हालात पर चर्चा। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे लेबनान के प्रधानमंत्री नवाज सलाम ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। लेबनान में फिर शुरू हुई इजरायली बमबारी। ब्राजील के 2022 राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने का प्रयास, आरोपी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और अन्य लोगों के लिए प्रस्तावित माफी के विरोध में प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के विरोध में प्रदर्शन। सड़क पर उतरे हजारों लोगों ने कथित अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने का किया विरोध। दुनिया भर में मनाई जा रही ईद, ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी जा रही है नमाज, एक दूसरे को ईद की बधाई देते नजर आ रहे हैं लोग। कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा की गई। मेरठ, सहारनपुर, संभल, लखनऊ हर जगह शांति के साथ नमाज पढ़ी गई। खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने कोशिश की सड़क पर नमाज अदा ना हो, जहां ज्यादा भीड़ थी वहां लोगों को दूसरी मस्जिदों में भेज दिया गया। 6 तस्वीरें आपके सामने, चतरा झारखंड, नोएडा, लखनऊ, संभल, कानपुर और मुंबई की, जहां पर पुलिस सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई। 10 तस्वीरें अलग अलग शहरों की, जामा मस्जिद, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, पटना, कोयम्बटूर, भोपाल, वाराणसी, तमिलनाडु, गोरखपुर और जम्मू की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सड़क पर
नमाज अदा न करने को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दिया। आज पूरे देश में ईद की धूमधाम, लेकिन ईद के जश्न के बीच सुरक्षा का भी सवाल है। यूपी दिल्ली में सड़क पर नमाज न पढ़ने की हिदायत जारी किया गया, लेकिन कुछ शहरों में नमाजी सड़क पर नमाज अदा करते दिखे। यूपी के मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों और नमाजियों के बीच जगह को लेकर कहासुनी तक हुई। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने इंतजाम किया, संभालना चाहा तो नमाजी पुलिस से ही उलझ गए। तो भीड़ नियंत्रण करते वक्त पुलिस और नमाजियों के बीच बहस हुई है कुछ देर के लिए, फिर वहां पर उन्हें समझा बुझाकर किनारे किया गया। युवकों का आरोप है कि उन्हें रोका जा रहा है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से उनको लेट हो रहा है। संतोष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। संतोष, जिस तरह ये भीड़ उमड़ी, किस तरह इनको नियंत्रित किया गया, किस तरह के हालात उस वक्त बने थे? देखिए, दरअसल ये स्पष्ट निर्देश है कि सड़क पर किसी भी तरीके की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और जो मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वो सड़क पर आ गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कहा कि वहां पर कोई भी बाहर नहीं नमाज अदा की जाएगी। इसी को लेकर के भीड़ कुछ लोगों ने उस पर बहस की, कुछ लोगों ने पुलिस से टकराव हुई, इसके बाद जो भारी पुलिस फोर्स जो कि पहले से मौजूद थी, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये इन लोगों को समझाया गया। लोग जरूर हुए, लेकिन लोगों को अंदर किया गया, क्योंकि सड़क पर नमाज किसी भी परिस्थिति में पढ़ी नहीं जाएगी, इसके स्पष्ट आदेश दिए गए। उसी के चलते ये नोकझोंक हुई नमाजियों के बीच में और पुलिस के बीच में, जो सड़क पर नमाज पढ़ना चाह रहे थे। मुरादाबाद पुलिस से बहस में उलझ गए नमाजी। भीड़ नियंत्रित करने वक्त ये बहस दरअसल शुरू हुई, काफी देर तक ये बहस चलती रही और जैसा कि जानकारी मिल रही, अब फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। ये सुनिश्चित करना था पुलिस और प्रशासन को अलग अलग शहरों में कि सड़क पर नमाज अदा न की जाए। और ये तस्वीर आप मुरादाबाद की देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की सख्ती के चलते बहसबाजी तक की बात बता गई। अलग अलग शहरों में अलग अलग वक्त था नमाज अदायगी का, और मुरादाबाद में भी लगभग 9:30-10 बजे के बीच ये बहस दरअसल। अब बात दिल्ली की सेक्टर नोएडा में कल हुए एक हादसे की। नोएडा सेक्टर 94 के पास फुटपाथ पर बैठे मजदूरों को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया और हादसे के बाद का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 मजदूर जो घायल हुए हैं, अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है। और इस शख्स को, जिसको आप देख रहे हैं, चढ़ाने के बाद इसे अंदाजा भी नहीं था, जब लोगों ने इसे उतारने को My roads are fucking screwed up. क्या कोई घायल They हुआ? are not यानी meant for आपने cars रफ्तार like में that. आपको अंदाजा ही नहीं चला कि फुटपाथ पर कुछ लोग मौजूद थे और उन पर आपने गाड़ियां चढ़ा दी। फिलहाल जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ये शराब के नशे में भी हो। अब जांच जब होगी उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी, लेकिन आप देखेंगे इस तरह से ये कार फुटपाथ पर जाकर चढ़ गई। इसका लग गई। नहीं कुछ नहीं था, मैं पुलिस को बुला। पता है तो क्या, देख उधर, पुलिस को बुलाओ पहले, पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? वो रविवार की शाम थी, 4 से 5 बजे का वक्त था। ये दिशा थी और इस दिशा से तेजी से वो लैम्बोर्गिनी कार आती है। इतनी ज्यादा रफ्तार थी कि उसने तमाम चीजों को रौंदते हुए, देखिए ये अभी भी निशान है, और ये निशान ऐसे तोड़ते हुए सड़क के इस हिस्से से दरअसल गाड़ी इस पर फुटपाथ पर चढ़ जाती थी। शाम का समय था, मजदूरों के काम खत्म हो चुके थे, वो इस इलाके में खड़े थे। वो इसलिए देखिए अभी भी कई सारे मजदूर आ जा रहे हैं, समय होता है आने का जाने का, तो यहाँ वो अपनी बसों का इंतजार कर रहे थे। और मुझे, आप लोग थे यहाँ पे उस समय? यहीं पर यहीं पे थे, यहाँ बैठे हुए थे? यहाँ पर क्यों थे उस समय शाम को? पेड़ था ना, पेड़ था, पेड़ के पास सब बैठा हुआ। तो ये शाम को यहाँ बैठते हैं किसी मकसद से बैठे थे? ना, वो बस आने के लिए बैठे थे, बस का इंतजार जाएंगे। कितने लोग थे यहाँ? लगभग 10-12 थे। 10-12 लोग। हाँ। ज्यादा चोट कितने लोग? ज्यादा चोट तो 2 लोग ज्यादा लगा, मतलब
आज एक तो पैर में हल्का खुरुच आया बस। दोनों को ज्यादा। हाँ दरअसल इन मजदूरों के काम का समय हो गया है, तो ये जो इंटीरियम कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ के सुपरवाइजर सारे इनको ले भी जा रहे हैं। तो ये इलाका थे, देखिए नुकसान अभी तक डैमेज था। ये छोटा सा टुकड़ा लाल गाड़ी थी, उस लाल गाड़ी का ये छोटा टुकड़ा अभी भी साइड पर है। ये पेड़ पूरी तरह से टूटा हुआ है, यानी 12-13 लोग थे और अगर रफ्तार इतनी तेज थी तो कुचलते हुए चली गई। और जब कुचला उसने तब 2 लोगों को बेहद गंभीर चोट आई, जिनको तुरंत एम्बुलेंस बुलाया गया और उन्हें जो है अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस पहुंची क्योंकि लोगों ने ड्राइवर को पकड़ रखा था। अब शुरुआती जांच में पता चला है गाड़ी चलाने वाले का नाम दीपक था, जिसकी गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, उसका मालिक, उसका नाम मृदुल तिवारी बताया जा रहा है, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अभी जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक दीपक गाड़ी को खरीदना